नमस्कार। आप सबका हमारे चैनल ज्ञान द ट्रेजर पर स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि मनुष्य का जन्म किस लिए हुआ है। सोचने वाली बात है। तो भाई, पृथ्वी पापों का प्रायश्चित करने के लिए कुछ दिन विश्राम करने की जगह तो कम से कम नहीं है। ये वो घर है जिसमें रहकर हमें सत्य, न्याय और दया के उस अंकुर को परिपुष्ट करना चाहिए जिसका बीज प्रत्येक मनुष्य के हृदय क्षेत्र में बोया गया है। अगर कोई हमसे पूछता है कि भाई हमारा मनुष्य जन्म क्यों हुआ है, तो इसका उत्तर है कि हमने पूर्व जन्म में जो कर्म किए थे, उन कर्मों में जिन कर्मों का भोग हम मृत्यु के आ जाने के कारण नहीं कर सके थे, उन कर्मों का फल भोगने के लिए हमारा यह जन्म, जिसे पूर्व जन्म का पुनर्जन्म भी कहते हैं, हमारा जन्म होता है। यह सिद्धांत तर्क, युक्ति और शास्त्रों के प्रमाणों से सत्य सिद्ध होता है। योग दर्शन में ऋषि पतंजलि ने कहा है कि हमारे प्रारब्ध के कर्मों के अनुसार ही हमारे इस जन्म के जाति, आयु और भोग निर्धारित होते हैं। तो जिस बीज का प्रत्येक मनुष्य के हृदय क्षेत्र में बोया गया है, यह पूर्णता के उस शिखर पर पहुंचने की सीढ़ी है जिसको हम तभी प्राप्त हो सकते हैं जबकि अपने मन, वचन और कर्म से ईश्वर के प्रकाश को संसार में फैलाएं और अपने आप को इस पवित्र काम के लिए समर्पित कर दें कि जहां तक हमारे सामर्थ्य में है उस प्रभु की इच्छा पूर्ण करेंगे। जिस समय हमारा न्याय होगा और हमको यह व्यवस्था दी जाएगी कि हम या तो आगे बढ़ें या तो फिर पीछे हटें, तो उस समय केवल यही देखा जाएगा कि हमने अपने भाइयों के साथ भलाई की है या बुराई, उनको अपने जीवन संग्राम में सहायता पहुंचाई है या हानि। जितनी अधिक सहानुभूति और जितना अधिक निष्कपट प्रेम हम अपने सजातीय बांधवों के साथ रखेंगे, उतनी ही अधिक हमारी शक्ति बढ़ेगी। अभी जो हमने कहा कि प्रारब्ध के कर्मों के अनुसार ही हमारे जन्म के जाति, आयु और भोग निर्धारित होते हैं, तो यहाँ पर जाति का अर्थ मनुष्य, पशु, पक्षी और नाना प्रकार के कीट और पतंग आदि जातियों से है। मनुष्य जाति पूरी की पूरी एक ही जाति है और इस मनुष्य जाति में स्त्री और पुरुष नाम के दो प्राणी होते हैं और दोनों की ही जाति मनुष्य होती है तथा लिंग भेद से एक स्त्री और दूसरा पुरुष कहलाता है। तो समाज में जो जातियां प्रचलित है वो मध्यकाल में मनुष्यों द्वारा अज्ञानता से प्रचलित हुई जातियां हैं। ईश्वर प्रदत्त ज्ञान वेद के अनुसार मनुष्य अपने गुण, कर्म और स्वभाव के भेद से चार वर्ण वाले होते हैं, जिनके भेद हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो खैर, वही एक अलग टॉपिक पे हम चले जाते हैं। तो हमारा जो जन्म हुआ है उसमें हमें ये प्रयत्न करना चाहिए कि मनुष्य जाति एक कुटुंब बन जावे, जिसका प्रत्येक अंग प्रज्वलित अणु के समान धार्मिक प्रकाश की किरण बनकर दूसरे के लिए उन पर चमके। जिस प्रकार जातिगत पूर्णता पीढ़ी दर पीढ़ी अर्थात युग युगांतर में उन्नति करती जाती है, उसी प्रकार व्यक्तिगत पूर्णता भी जन्म जन्मांतर में उन्नति कर रही है और करेगी। तो हमें क्या करना है? हम जब जन्म लेते तो हमें क्या करना है? हमें एक प्यार फैलाना है, हमें एक मोहब्बत फैलानी है। अधिक फैला हुआ मेल जोल उत्पन्न करके अपने आप को तथा दूसरों को धार्मिक उच्च भावों को सीमा तक पहुंचाना ही हमारे जीवन का उद्देश्य होता है और बिना इसको पूरा किए हम कभी विश्राम नहीं लेंगे। हमें पृथ्वी पर इसलिए भेजा गया है कि ईश्वर की एक नगर बसाएं, उसमें सार्वजनिक कुटुंब की स्थापना करें, एक महान कार्य करें। हम लगातार परिश्रम करें, उद्योग करें और इसी की आवश्यकता है। हम सबको भाईचारे की दृष्टि से देखें। तो इस मकसद से हमारा जन्म हुआ है ताकि हम बस भलाई ही करते जाएं, हर जगह भगवान के नाम को रोशन करें, हर जगह हम भगवान के बारे में बातें करें, स्पिरिचुअल बनाएं, किसी की बुराई नहीं करें, प्रेम करें,
किसी से द्वेष नहीं करें, कोई अहंकार की मात्रा नहीं आने पाए। द्वेष करने वाला अपने भोजन को विषाक्त कर देता है और फिर उसे खाता है। तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पे स्वागत है। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।